परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये कहते हैं ना, सच्ची दाखलता मैं हूं। उसे साफ साफ कह दिया, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। हमारा करना आत्मिकता की दुनिया में है। कुछ लोग बोलते यार उसने तुम्हें गाली दिया, तुमने उसे क्यों नहीं गाली दिया? वो गाली दिया, वो संसार की दुनिया में था, वो प्रयास कर रहा है पर फेल हो रहा है। वो सफल तो हुआ पर उससे और नीचे चला गया। उसने अपने बच्चों की जिंदगी में कोई बल नहीं प्राप्त कर पाया। उसके बच्चे उसके लिए आशीष के कारण नहीं बने, उसके संतान उसके लिए आशीष के कारण नहीं बने, क्योंकि वो संसार के माहौल को जी रहा था, वे संसार की परिस्थितियों को जी रहा था, संसार की वस्तुओं को मनन कर रहा था। इसलिए उसके बच्चों ने उसे गाली दिया, उसके बच्चों ने अपने पिता को मारा और उसे हत्या कर दी। कोई फल नहीं था उन संतानों के अंदर। मां और पिता बहुत दुखी हैं, कोई फल नहीं है। पर देखो ध्यान से, मसीह आपको आत्मिकता की दुनिया में लाना चाहता है। हम एक आत्मिक दुनिया में जीते हैं। हम शरीर में दिखते जरूर हैं पर हमारे कार्य आत्मिक जैसे हैं। हम आत्मिकता से बात करते हैं, हमारा चलना आत्मिकता है, हमारा बात करना आत्मिकता है, हमारा सोचना आत्मिकता है, हमारे हर कार्य आत्मिकता के जैसे है, क्योंकि हम आत्मिक दुनिया में जी रहे हैं। हम इस संसार में तो हैं पर संसार में नहीं जीते। हम इस संसार में रहते तो हैं पर मसीह में जीते हैं, मसीह में जीते हैं। और मसीह की जो बातें हैं वो एक आत्मिक दुनिया का हिस्सा है, एक आत्मिक दुनिया का उदाहरण है। और आप यही अक्सर गलती करते हैं। आप अपने जीवनों में सोचते हैं कि नहीं, मैं जहां से अभी आया हूं वैसे ही हम स्वभाव में जिए तो सब कुछ पा लेंगे। नहीं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, नहीं। आप संसार के स्वभाव में संसार की चीजें प्राप्त कर सकते हो, वो आपको घात करती हैं, वो आपको नष्ट करती हैं। पर आत्मिक जीवन में आत्मिक चीजें प्राप्त होंगी। और जब आत्मिकता के द्वारा जो चीजें आपके जीवन में आएंगी वो आपके लिए ब्लेसिंग साबित होंगी, वो आपके लिए आशीषित साबित होंगी। देखो इस बात को पढ़ेगा, नीति वचन अध्याय 10 उसके 22 पद को ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है परमेश्वर। देखो ध्यान से, हाँ। और बाइबल वहां स्पष्टता से कहता है कि जो परमेश्वर की ओर से आ रहा है वो कैसे है। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो चीजें परमेश्वर की ओर से आ रही हैं वो परमेश्वर की आत्मा में लिपटी हुई हैं। और परमेश्वर की जो आत्मा है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है, उदाहरण है स्वतंत्रता का, वो स्वभाव है फ्रीडम का। इसलिए धन आया और वो धन आपको घात नहीं कर सकता। वो धन आपको वो धन किसी भी रीति से आपको नुकसान नहीं कर सकता। देखो वो जो धन मसीह दे रहा है वो कह रहा है कि मैं उसमें दुख को नहीं मिलाता, उसमें दुख नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि वो किसकी ओर से आ रहा है? मसीहत की ओर से। आमीन बोले। मैं फिर से बोलता हूं, यहां सामोन देखे किस उपस्थिति में। अब जो यहां पर चीजें और जो फल यहां पर दिखाई दिया, इससे सामोन की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव को हम देख रहे थे। देखिएगा, और वहां पे हम इस बात को समझते हैं कि थोड़ी देर पहले जब मसीह वहां नहीं था तो हम देख रहे थे कि सामोन की परिस्थितियां किस तरीके से थी। पर जब यीशु वहां पे आता है और यीशु ने जिस तरीके से वहां पर अपनी इच्छाओं को सामोन के जीवन के लिए करने के लिए देते हैं, यीशु अपनी इच्छा को करने के लिए देता है सामोन को और कहता है सामोन तू मेरी इच्छा को कर। और जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को करते हैं तो जो करते हैं, जिस भी भाग में काम करेंगे परमेश्वर की इच्छा से, वो चीजें बन जाएंगी अलौकिक। आमीन, हालेलुया। वहां हम देख रहे थे वो जाल, अब वो जाल नहीं थी जो सामोन ने पहले डाला था। वो दशाएं नहीं थी जो सामोन ने पहले किया था। अब हम किसके साथ हैं, ये मायने की बात है। आप हमेशा धोखा खाते हैं। आप बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते और कहते कि नहीं, उसने मुझे ऐसा कहा है, मैं भी उससे वैसा ही करूंगा। आप समझते हैं आप जिन चीज़ों को अपने जीवन में करने के लिए आप अपने शारीरिक लालसाओं के अनुसार प्रयास करते हैं, वो आपके जीवन को नीचे लेके जाएगा। मैं आपको सच कहता हूं कि अगर आप आत्मिक दुनिया में जी रहे हैं तो वो एक मसीह की दुनिया है, वो एक यीशु की दुनिया है। और जो यीशु की दुनिया है वो कहता है सच्चाई की दुनिया है,
वो एक नम्रता की दुनिया है, वो एक बातों का मसीह की बातों का प्रगटीकरण की दुनिया है, वो एक सच्चाई की दुनिया है, वो एक मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया ऐसी दुनिया है वहां, जहां पर सारी परिस्थितियां आत्मिक माहौल में बदलती जाती हैं। सामौन देखो, अब देखो मसीह की उपस्थिति में वो फल के साथ वापस आया। अब इस जाल में निराशाओं का चिन्ह नहीं था, पर अब यह जाल समृद्धि का चिन्ह बन चुका था। आमीन बोले। अब हमारे प्रयास, हो सकता है हमने कई बार प्रयास किया, नौकरी के लिए प्रयास किया या अपने किसी काम के लिए हमने प्रयास करते हैं, पर हम उसमें अभी असफल हो रहे हैं। पर देखो, ध्यान से सुनो इस बात के लिए, आपकी असफलताएं मसीह को आपसे दूर नहीं करें। अगर आपके कार्य आपको असफल कर रहे हैं, तो आपका जो कार्य है उसमें निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति को बना के रखना है। ऐसा नहीं कि अगर आपने काम किया और आप उसमें सफल हो गए तो आपने कहा मसीह तू मेरे लिए काम का नहीं है। ऐसा नहीं है। वो हमारे जीवन में बहुमूल्य काम कर सकता है, वो हमारी जिंदगी को तुरंत सब कुछ अच्छा कर सकता है, पर वो हमारे लिए देखता है कि हम उसके लिए कितने तत्पर हैं, हम उसके लिए कितने तैयार हैं, हम उसके विषय पर कहाँ बोलते हैं, हम उसके विषय पर कितनी जगहों पर चर्चाएं करते हैं। क्या आपके द्वारा मसीह ऊंचा उठाया जाता है? क्या आपके द्वारा मसीह को महिमा मिलती है क्या? हाँ, और ये महत्वपूर्ण बात है, समझिएगा मेरे प्रियो। इसलिए आपकी कभी कभी इच्छाएं, आपकी स्वतः जो इच्छाएं आप मन में सोचते हो, ये मेरे लिए हो जाए, ये मेरे लिए हो जाए, पर आप परमेश्वर के यंत्र में काम नहीं करते, आप परमेश्वर के वातावरणों में नहीं जीते हो और कहते हो कि मेरे लिए हो जाए। कभी नहीं होगा। वचन आपको प्रमाणित करेगा, वचन आपको फल के साथ लेके आएगा, पर कब? देखो, मसीह की इच्छाएं सामाउन के लिए, हाथों को उठा के बोलो, मसीह की इच्छाएं सामाउन के लिए दी गई। तो क्या सामौन ने कहा नहीं? उसने एक बार कहा कि प्रभु मैंने जाल डाला पर मुझे कुछ नहीं मिला, पर उसने कहा चल, और सामौन ने बात मान ली। मतलब मसीह की इच्छाओं को सामौन ने अपने जीवन में लाया और उसे किया, और वो एक फल के साथ आया। आप जहां भी रहें उसके साथ, अगर आप अनुशासित नहीं हैं, आप उसकी इच्छाओं में नहीं जी रहे हो, तो आप धोखा खाते हैं, आप गिरते हैं, आप गलत चीजों का शिकार होते हैं। जो चीजें नहीं होना चाहिए, मिस्टेक, वो आपके जीवन में होता है, क्योंकि आप संसार के स्वभाव में काम करते हैं, आप संसार की मानसिकताओं में काम करते हैं, बदले की मानसिकताओं में काम करते हैं, और आप भरोसा उस पर नहीं रखते। उस पर विश्वास करें, वो आपके जीवनों को सही करेगा। उस पर भरोसा रखें, वो आपके जीवनों को बेहतर करेगा। आज शाम में यीशु आपके हर एक खाली जगहों को भरने वाले हैं। आमीन बोलो, हालेलुया। हाँ, निराश था पर अब नहीं। यीशु के सामने क्या थी? यीशु के सामने सामौन की नाव थी जो निराशाओं को दिखा रही थी, पर सामौन ने अपने जीवन में यीशु की इच्छाओं को पूरा किया, यीशु की इच्छाओं को अपने जीवन में लाया, और फिर वो एक फल के साथ दिखाई दिया। आप संसार के स्वभाव में नहीं जिए, आप संसार के स्वभाव में नहीं जिए, आप मसीह के स्वभाव में जिए। आपका खालीपन भरने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। वो सब कुछ परिपूर्ण करेगा, वो आपको अपनी मर्जी में लेके चलेगा। परमेश्वर दाऊद को अपनी मर्जी में लेके चल रहा था, इसलिए उसके सामने जो चीजें आईं उससे परमेश्वर निपटा और उसे नीचे गिरा दिया। गोलियत जो बहुत विशाल था, दाऊद उससे लड़ नहीं सकता, पर दाऊद परमेश्वर की इच्छाओं में है, इसलिए वो चिन्ह बना। और जानते हैं कि गोलियत हारा, गोलियत मारा गया दाऊद के द्वारा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप अपने जीवन में कुछ भी सांसारिकताओं के आधार पर अपनी जिंदगी को नहीं चलाएं। देखो इफिसियों 5 अध्याय 10 पद, और वहां पर प्रभु आपसे क्या कह रहा है। इफिसियों 5 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ो हमारे साथ जल्दी से, और देखो वहां पर यीशु आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। और जब कभी भी आप अपनी जिंदगी में देखो क्या लिखा है, इफिसियों 5 के 10 में लिखा है कि ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आपके प्रभु को कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं।
क्या है ये? आप किन स्वभाव में जी रहे हो? आप किस अंदाज में अपनी जिंदगी को जी रहे हो? सामौन जब तक अपनी इच्छाओं में था, सामौन जब तक अपनी मर्जी में था, सामौन जब तक अपनी चतुराई में था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ पा सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो कुछ नहीं कर सका। और लेकिन मसीह ने दिखाया, जब उसके पास वो गया, यीशु जब सामौन के पास गया तो दिखाया कि देख सामौन, तेरी चतुराई कोई काम की नहीं है, तेरा अनुभव कोई काम का नहीं है, पर आत्मा सब कुछ कर सकता है। यीशु सब कुछ आपके लिए कर सकते हैं। आज मेरे प्रियो, अगर आप मसीह के साथ जी रहे हो, और यदि आज आप पहली बार हमारे साथ हो, या बहुत सारे लोग भाई लोग हैं, तो इतना आप अवश्य सुन लीजिए कि हम आत्मिक दुनिया में जीने के लिए तैयार हो। हमारा जीना भौतिकवाद ना हो, हमारा जीना शारीरिक लालसाओं में नहीं हो, हमारा जीना मसीह की लालसाओं में हो, मसीह की लालसाओं में। और जब आप मसीह की लालसाओं में जिएंगे तो मसीह आपकी लालसा पूरी करेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।